क्वेश्चन नंबर 1 is 3D is equal 3D है आपका n is equal to 3. What is the value of principal quantum number 3? What about L? L की अगर बात करें आप तो L कितना हो जाएगा? D के लिए L कितना होता है 2. बताया था मैं आपको. इसमें D में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं 5. पिछले क्लास में डिस्कस किए थे. M के लिए क्या होगा? M की वैल्यू क्या हो जाएगी D के लिए? -2 से 2 तक. यस. M की वैल्यू हो जाएगी -2 to 2. What about value of S? S की वैल्यू हो जाएगी +-1/2. यस. क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है कौन सा ये सबसेल होगा. m is equal to 0, L is equal to 2, n is equal to 5. तो L2 किसके लिए होता है? n5. तो 5 एंड L2 किसके लिए होता है आप बता सकते हैं? D के लिए. तो 5D और n0 तो 5D. m0 बोल रहा है. तो m0 मीन्स D में आपको बताया थे क्या क्या होते हैं. D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. यार इतना डिटेल में ये थोड़ा सा वो हो गया डिटेल में. ठीक है. dxy dyz एंड dzx नहीं dz स्क्वायर यहाँ पे होता है. थर्ड नंबर में होता है dz स्क्वायर एंड इसके बाद होता है आपका dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और लास्ट में होता है आपका dx. ठीक है. तो लास्ट में आपका dx सेट होगा. समझ में आ रहा है? उसमें अरेंज नहीं किए थे पिछले क्लास में. ये अरेंजमेंट है इसका dxy dyz dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dxy. देखो ये आपका होता है -2. ये हो जाएगा आपका -1. ये हो जाएगा 0 1 2. 0 किसका हो जाएगा? dz स्क्वायर का. तो 5dz स्क्वायर हो जाएगा. समझ में आया? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है सबको? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल. कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होगा? यस. कौन बोल रहे हैं? सी. किसने बोला? हु सेड? सी होगा. यस. तो C को हम लोग चेक कर लेते हैं कि C पॉसिबल होगा कि नहीं होगा. तो n की वैल्यू 4 है. L की वैल्यू 3 किसके लिए होगी? F के लिए. क्लियर है? तो 4F हो जाएगा. समझ में आ रहा है? M की वैल्यू अब L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू क्या होगी? -L to L. M की वैल्यू -3 से 2 3. तो ये तो पॉसिबल है ना. -3 to 3 -2 इसके बीच में आएगा. S की वैल्यू +-1/2 पॉसिबल है. दिस इज पॉसिबल. यस दिस इज पॉसिबल. एक क्वांटम नंबर पॉसिबल है. C नंबर पॉइंट इज पॉसिबल. This quantum number is possible. What about B? B में देखो n is equal to 3. L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D and M की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो M की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -L to L. M की वैल्यू हो जाएगी -2 से 2 तक. तो -2 से 2 के बीच में क्या 0 आता है ना? Yes you can say. S की वैल्यू +-1/2. तो ये भी पॉसिबल है. ये भी आपका पॉसिबल है. तो कौन सा? एक ही बचा. एक ही होगा. तो ये पॉसिबल नहीं होगा. कैसे? देखो n की वैल्यू 2 है. L की वैल्यू 0. 2s है. ठीक है. m की वैल्यू तो m की वैल्यू क्या होती है? -L to L. क्लियर है सबको? -L to L. तो माइनस अब L की वैल्यू कितनी है? -0 to 0. मतलब ये m की वैल्यू यहाँ पे 0 ही पॉसिबल होगी. लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? m की वैल्यू -1. दिस क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल. तो A नंबर होगा आपका नॉट पॉसिबल. समझ में आया था? नेक्स्ट क्लास में 3 प्रिंसिपल बताए थे. अब बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एज वेल एज Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. तो लिख लो अब बाउ प्रिंसिपल में. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड in a subcell. Electrons are arranged in a subcell according to their increasing order of energy. According to their increasing order of energy. It means that in a subcell according to their increasing order of energy. It means that the subcell having lower energy filled first. The subcell having lower energy filled first, and then the subcell will be filled which have higher energy from that. Then the subcell will be filled which have higher energy from that. Clear है सबको? Then the subcell will be filled which have higher energy from that. This is your above principle. तो आपको हम बताए थे सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? 1s की. उसके बाद किसकी होगी?
2s की, उसके बाद होती है 2p की, उसके बाद आपकी हो जाएगी 3s की, 3p की, उसके बाद हो जाएगी आपकी 3d की, एंड सो ऑन. दिस इज योर एनर्जी लेवल. समझ में आया सबको? तो ये आपका एनर्जी लेवल हो जाएगा. तो 1s हो गया, फिर 2s हो गया, फिर 2p हो गया, फिर 3s हो गया, 3p, 3d अप टू सो ऑन. दिस इज योर एनर्जी लेवल ऑर्डर. क्लियर है सबको? तो ये आपका अबव प्रिंसिपल हो गया. नेक्स्ट पार्ट वाज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या था? नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर. तो इसमें लिखोगे नो टू सेम इलेक्ट्रॉन्स. 2 होगा आपका TWO. नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव the same quantum number. ठीक है? No two electrons have the same quantum number. तो यही था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. मीन्स कि कोई भी 4 क्वांटम नंबर जो है, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कि 1s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो इनके देखो ये 1s में ही है, तो इसके लिए n आपका क्या होगा? 1 हो जाएगा. l की वैल्यू कितनी होगी? 0. m की वैल्यू भी 0 होगी. अब देखो तीनों क्वांटम नंबर क्या है? सेम है. ये 1s में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए तीनों क्वांटम नंबर सेम है. बट s जो होगा चौथा क्वांटम नंबर, यू कैन टॉक अबाउट 4th क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर. तो स्पिन क्वांटम नंबर इसके लिए सेम नहीं होगा. s इज इक्वल टू, अब देखो इस इलेक्ट्रॉन के जिसका क्या है क्लॉकवाइज है उसके लिए स्पिन क्या होगा? +1/2. s इज इक्वल टू +1/2 यू कैन से. एंड इसके लिए क्या हो जाएगा? -1/2. दिस पॉइंट इज क्लियर ना? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है सबको? तो इसका मतलब ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज दैट कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर. तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. अगर 3 हो भी गए तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या करेगा? उसको डिस्टिंग्विश करेगा. क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका अबव प्रिंसिपल के बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. उसके बाद आपका आता है ओम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी सब ऑर्बिटल्स या एनी डिजेनरेट ऑर्बिटल भी लिख सकते हो. डिजेनरेट ऑर्बिटल क्यों बोलते हैं इसको? वाई समझो यहाँ पे. ये आपका 1s हो गया, तो 1s में आपका कितना ऑर्बिटल होंगे? 1. 2s में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1. व्हाट अबाउट नेक्स्ट 2p? 2p में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे? 3. दैट यू कैन से दैट 2p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके हो जाएंगे 3. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज 3s. तो 3s में फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 1. क्लियर है सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? बताया जाए ना, s में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1. p में कितने होते हैं? 3. d में कितने होते हैं? 5. f में कितने होते हैं? 7. सबको पता है ना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? तो इसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. इस ऑर्बिटल्स इज नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. तो उनका कहना था कि किसी भी एक ऑर्बिटल में, किसी भी एक सब ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं. पेयरिंग ही होगी, इसलिए कि एक का जो स्पिन होगा वो क्लॉकवाइज होगा और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो एक किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम वो 2 ही होंगे. तभी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर पाएंगे? कैंसिल आउट कर पाएंगे. बताया था पिछले क्लास में आपको मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेंगे. एक जो है वो आउटसाइड प्रोड्यूस करेगा, एक का इनवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर, एक का आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर. इसलिए कि 1 इलेक्ट्रॉन सोर्स पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी. यू नो ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस की एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा. उसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो जब पेयर में होंगे तो वो डायमैग्नेटिक होंगे. क्यों? इसलिए कि एक का स्पिन जो है वो दूसरे के स्पिन से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस केस में टोटल नेट इफेक्ट होगा वो 0 होगा और एटम्स वहां पे स्टेबल होंगे. तो दिस एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम आल्सो. क्लियर है सबको? तो अब देखो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिलअप होंगे. तो एक का स्पिन होगा क्लॉकवाइज, दूसरे का होगा एंटी क्लॉकवाइज. 2s में सेम है, एक का होगा क्लॉकवाइज, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज. तो ये आपको सेम एनर्जी लेवल इसलिए लिखा है कि हैविंग सेम एनर्जी लेवल. तो इसका एनर्जी लेवल सेम है. तो एक में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का आपका स्पिन होगा क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे तो उसका एंटी क्लॉकवाइज होगा. सेकंड s में 2s में आप देखोगे फर्स्ट का स्पिन कैसा होगा? क्लॉकवाइज, सेकंड का स्पिन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. फिर उसके बाद देखो इसकी एनर्जी, इसमें कितने हैं? 3 सब ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py एंड 2pz. ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस. क्लियर है सबको? तो अब देखो 2px में तो इनका एनर्जी लेवल क्या है सबका?
सेम है, 2p में है तो सबका एनर्जी लेवल सेम है, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे तो इसका स्पिन कैसे क्लॉकवाइज होगा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, ठीक है, सेम एनर्जी लेवल में। सभी डिजर्निट ऑर्बिटल्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक बार फिल अप हो जाएंगे, तो इसमें भी तीसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा और इसका जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो वंस इसमें एक बार जो है आपका पूरे तीनों सब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल अप हुआ, उसके बाद अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, तब आप जाके पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फिल अप होंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट और नॉट? ये आपका हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एक्सप्लेन करता है, समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं आगे हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम पे। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो सो मच इम्पोर्टेंट। इसमें आपका होता है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ठीक है, पास्चन, फिर फंड, फिर हम्फ्रे, ये सब जो है वो सीरीज के नाम है रीजन के। उसमें हम लोग स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका होता है N1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, या आप ले लो 2, N1 N2 इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रल लाइंस, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस है, ठीक है, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रल लाइंस। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? मतलब ये स्ट्रेट है एक तरह से, मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस आपको हम बताएंगे, ये लाइंस तो है लेकिन ये N1 इज इक्वल टू फर्स्ट, N1 इज इक्वल टू 2, ये ऑर्बिट है, यू कैन से सीरीज, ठीक है, N1 इज इक्वल टू 1, N1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखो आप N1 N3, N3 इज इक्वल टू, मतलब ये आपका 2, बस ये 3 लिख लो, एंड दिस इज योर 4 एंड दिस इज योर 5 and this is your 6 and this is your 7. This is clear ना? ये आपका हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। तो इसमें आपको लाइमन के बारे में पूछा जाता है कि लाइमन जो है, लाइमन में देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का जो है, ये कौन सा ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवंथ ऑर्बिट, ये आपको सपोज करना है, ठीक है। तो सेवंथ ऑर्बिट तक हो गया। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो थर्ड ऑर्बिट से किस में हो रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में, फिर इसके बाद फोर्थ ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, फिर 5 से फर्स्ट ऑर्बिट में, फिर इसके बाद 6 से भी फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, फिर उसके बाद देखो 7th ऑर्बिट से भी फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो वो ये रीजन कौन सा कहा जाएगा, ये रीजन N1 N2 टू N1, N1 मींस 1, तो N2 से 1 तक हो तो ये कौन सा रीजन कहा जाएगा? कैन यू एक्सप्लेन विद दिस पॉइंट? ये रीजन को हम लोग बोलते हैं लाइमन, मतलब लाइमन सीरीज। ये सीरीज आपका होता है लाइमन सीरीज, क्लियर है सबको? और ये जो रीजन होता है ये आपका, ये रीजन लाइमन सीरीज में जो रीजन होता है कौन सा रीजन होगा जी? N1 इज इक्वल टू 2 to 1 वाला रीजन, ये कौन सा रीजन होगा? अल्ट्रा वायलेट रीजन। दिस रीजन इज नोन एज अल्ट्रा वायलेट रीजन। पहले हम आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ में आया ना? तो ये आपका इस तरह से हाइड्रोजन जो है लाइन स्पेक्ट्रम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है। तो ये जो रीजन हो गया N1 N2 इज इक्वल टू 2 से फर्स्ट में, ये आपका कौन सा रीजन हो गया? लाइमन सीरीज का। लाइमन कौन सा सीरीज हो गया? लाइमन सीरीज। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आ रहा है, ये आपका कौन सा रीजन हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड में आए, 3 से सेकंड में आए, उसके बाद 4 से सेकंड में आए, फिर उसके बाद आपका 6 से सेकंड में आए, एंड सो ऑन। तो देखो आपका ये थर्ड से भी सेकंड में, तो ये देखो ये आपका मेनली ये स्पेक्ट्रल लाइंस है, ये आपका क्या है? ये स्पेक्ट्रल लाइंस है, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रल लाइंस। ये आपका ऑर्बिट हो जाएगा, सॉरी इसको आप ऑर्बिट लिख लो, एंड ये आपका स्पेक्ट्रल लाइंस है जो हम लोग देखते हैं। क्लियर है सबको? अब देखो आपका N2 N3 इज इक्वल टू 3 to 2 में, फिर उसके बाद 4 to 2 में, उसके बाद नेक्स्ट 5 to 2 में, नेक्स्ट है 6 से 2 में, एंड 7 से 2 में, तो सेकंड तक आ रहा है। ये कौन सा सीरीज होगा लाइमन के बाद?
कौन सा सीरीज होता है जी? बाल्मर। तो ये सेकंड वाला आपका सीरीज हो जाएगा, दिस इज नोन एज बाल्मर सीरीज। ये कौन सा रीजन होगा? बाल्मर सीरीज है, ये आपका विजिबल रीजन, दिस इज योर विजिबल रीजन। ऐसे ही आप लिख सकते हैं। तो देखो ये आपका हो जाएगा 5 से मतलब 4 से 3 तक, ये 2 तक जा रहा है, ठीक है, 3 से 2, फिर उसके बाद 4 से 2। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन जो है वो nth ऑर्बिट से कहाँ तक आ रहा है? सेकेंड ऑर्बिट तक हो रहा है। तो कौन से सीरीज में होगा? बाल्मर सीरीज में आएगा, और रीजन जो होगा आपका विजिबल रीजन होगा। क्लियर है? इसमें आपको इस रीजन में जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी वो आपको दिखेंगी, यू आर इजिली एबल टू सी दैट स्पेक्ट्रल लाइंस, इसलिए कि विजिबल रीजन में आएंगे। विजिबल रीजन मीन्स हम लोग उसको देख पाएंगे इजिली, ठीक है। जैसे विबग्योर क्या कहा जाता है? विबग्योर को हम लोग बोलते हैं ना विजिबल लाइट रेज। तो विजिबल लाइट रेज मीन्स हम लोग विबग्योर को देख सकते हैं। विबग्योर के जितने भी डिफरेंट कलर्स हैं, यू कैन सी ऑल दैट। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज कि थर्ड पे आपका आ रहा है स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो n2 इज इक्वल टू 4 से n1 इज इक्वल टू 3 पे आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका n2 इज इक्वल टू 5 से n1 इज इक्वल टू 3 तक आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज n2 इज इक्वल टू 6 से n3 इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो n2 आपका यहाँ पे क्या हो गया? 5 से 2 पे आ रहा है, फिर उसके बाद 6 से इस पे आ रहा है 3 पे। इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल। तो अगर देखो n2 आपका 7 है और 7 से n1 आपका फर्स्ट है, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल होंगे? तो देखो 1 2 3 4 5 6 है ना आपके 6। तो इस तरह से आप 6 जो है वो लाइन, इसका फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड आउट करने का। पहले आप ये समझ लो कि कौन कौन से रीजन में होगा। थर्ड नंबर आपका क्या होता है? लाइमन बाल्मर के बाद पास्चन, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। तो पास्चन सीरीज, और ये आपका कौन सा रीजन होगा? इंफ्रारेड रीजन। दिस इज क्लियर ना? इंफ्रारेड रीजन। इसके बाद देखो 4 तक होगा। इफ यू टॉक अबाउट n5 से n4, ये हो गया आपका n6 से n4 और n7 से n4। ये कौन सा रीजन हो जाएगा? 7 से 3 होगा, हाँ, तो 7 से भी 3 है। यस, यू कैन ड्रॉ दिस। क्लियर है? ये कौन सा होगा जी? ये कौन सा रीजन होगा? ये कौन सा सीरीज होगा? पास्चन के बाद क्या आता है? पास्चन के बाद क्या आता है? ब्रैकेट। तो नेक्स्ट इज ब्रैकेट बोल सकते हैं, ब्रैकेट सीरीज। या आपका ये भी रीजन हो जाएगा इंफ्रारेड। इसके बाद जो है रीजन जो है वो इंफ्रारेड ही आते हैं। उसके बाद देखो ये आपका हो जाएगा, अभी 4 तक आ रहा है, मीन्स लास्टली जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन्स का 4 तक हो रहा है। अब किस में होगा? 5 तक होगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 6 to 5, और ये उसके बाद 7 to 5। तो ये आपका फंड सीरीज उसको बोलते हैं। पी इसमें साइलेंट होता है, PFUND, फंड सीरीज। ये भी आपका इंफ्रारेड रीजन में आएगा, IR, यू कैन से दैट IR। एंड नेक्स्ट आपका होता है 7 to 6, ये आपका होता है हम्फ्रे सीरीज। तो आपको क्वेश्चन बस ब्रैकेट तक ही पूछा जाता है। बाय द वे फंड के बारे में पूछ लेता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपका। तो फर्स्ट लाइन की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का आपका फेज लिखना है। ट्रांजिशन फेज ऑफ द फर्स्ट लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब इन लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में अगर आपको बोला जाए कि ट्रांजिशनल फेज जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप बता सकते हैं फर्स्ट लाइन का। तो फर्स्ट लाइन का कहाँ से कहाँ तक होगा लाइमन सीरीज में? तो आप देखोगे फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन, तो फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन जो होगा, फर्स्ट लाइन कौन सा? स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन का ट्रांजिशन फर्स्ट में लाइमन सीरीज में। तो लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशनल फेज जो है कहाँ से कहाँ तक होगा? ये n2 इज इक्वल टू 2 से n1 इज इक्वल टू 1 तक। 2 से 1 वाली जो लाइन होगी इसको हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट लाइन है। क्लियर है सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? दिस इज योर सेकंड लाइन। सेकंड लाइन का ट्रांजिशनल फेज कहाँ से कहाँ तक होगा? 3 to 1। तो अगर इफ यू टॉक अबाउट सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन का ट्रांजिशनल फेज जो होगा वो 3 to
n2 इज इक्वल टू 3 to 1, n1 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? थर्ड लाइन का कहाँ से कहाँ तक होगा? 4 to 1 तक। सिमिलरली यू कैन से फॉर दिस, अगर हम बोले फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का ट्रांजिशनल फेज कहाँ से कहाँ तक होगा? n इज इक्वल टू 3 से 2, तो n2 इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा और n1 कितना हो जाएगा? 2। तो 3 से 2 तक जिसका ट्रांजिशन होगा ये आपका बाल्मर सीरीज हो जाएगा। और बाल्मर सीरीज की ये क्या होगी? फर्स्ट लाइन होगी। इस पॉइंट इज क्लियर ना? बाल्मर सीरीज की कौन सी लाइन होगी? फर्स्ट लाइन होगी। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पास्चन सीरीज? पास्चन सीरीज में देखो n2 इज इक्वल टू 4 to 3, n2 इज इक्वल टू 4 से n1 इज इक्वल टू 3। अगर हम 4 to 3 देखें, इफ यू टॉक अबाउट 4 to 3, ये कौन सा सीरीज हो जाएगा? 4 to 3 ये कौन सा सीरीज होगा? पास्चन सीरीज। और पास्चन सीरीज की कौन सी लाइन होंगे? दिस विल बी योर फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन के बारे में पूछा जाता है क्या एग्जाम में? आपका ज्यादातर फर्स्ट लाइन के बारे में पूछा जाता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज का ट्रांजिशनल फेज कहाँ से कहाँ तक होगा? 4 to 3 तक होगा। ब्रैकेट सीरीज का ट्रांजिशनल फेज कहाँ से कहाँ तक होगा? तो बता सकते हैं आप 5 to 4 तक होगा। तो इसका फर्स्ट लाइन, ब्रैकेट सीरीज का फर्स्ट लाइन यू कैन सी, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन मींस फॉर स्पेक्ट्रल लाइन का ट्रांजिशनल फेज जो होगा वो आपका 5 to 4 हो जाएगा। क्लियर है सबको? फंड में देखोगे आप, फंड सीरीज में, तो फंड सीरीज में फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइंस का कहाँ से कहाँ तक होगा? 6 to 5, एंड इसमें 7 to 6 हो जाएगा फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइंस। ये आप लिख सकते हैं, राइट ऑन दिस लिखिए। उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कुछ। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन लिखिए। In a hydrogen spectrum, if electrons moves from 6 to 2 by transition in multi steps, then find out the number of lines in a spectrum. In a hydrogen spectrum, if electron moves from 6 to 2 by transition in multi steps, then find out the number of lines in spectrum. 6 से सेकंड पे आ रहा है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताने स्पेक्ट्रम में कितने होंगे? 22। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छे से ध्यान से देख लो क्वेश्चन। इफ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम 6 to 2 by transition in multi steps, 6 to 2 6 to 2 आ रहा है, 6 to 2 वन किस हिसाब से? 4 है सबका। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन समझिए सब लोग। क्वेश्चन सब लोग समझ पा रहे हैं? द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। क्वेश्चन नंबर दिस क्वेश्चन इज दैट कि जो ट्रांजिशन है वो 6 से कहाँ तक हो रहा है? सेकंड तक हो रहा है। तो 6 से सेकंड तक मींस 6 से सेकंड तक हो रहा है ये पार्ट। तो आपके कितने लाइंस होंगे पॉसिबल? कितना ट्रांजिशन किया होगा? तो आप देखो समझो यहाँ पे, तो इसमें ये ट्रांजिशन जो है वो 2 से फर्स्ट में किया होगा,
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आपको बताने हैं यहाँ पे। उसके बाद ये थर्ड से सेकंड में किया होगा, फिर उसके बाद 5 से इसमें गया, सेकंड में गया, फिर उसके बाद 6 से सेकंड में। तो इसमें कितने ट्रांजिशंस हुए इसके? 4। अच्छा ये देखो सेकंड में, तो इसके पहले भी तो ट्रांजिशंस हुआ होगा इसका, ठीक है। पहले कितने ट्रांजिशंस हुए होंगे? जब 6 से 4 में मीन्स 6 से सेकंड में गया, तो उसके पहले भी तो ट्रांजिशन हुए होंगे। पहले आपका फर्स्ट से मतलब सेकंड से फर्स्ट में हुआ होगा, फिर उसके बाद जो है वो इसमें गया होगा, सेकंड से फर्स्ट में गया होगा, फिर उसके बाद थर्ड से फर्स्ट में गया होगा, फिर उसके बाद 4 से फर्स्ट में गया होगा, फिर उसके बाद 5 से मतलब 6 से जो भी है 6 से फर्स्ट में गया होगा। तो ये आपको पूरे काउंट करने हैं। समझ में आया? कितने लाइंस हो जाएंगे इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल? तो बताइए स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे? तो ये देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया ना? 5 6 7 8 9 हो रहे हैं आपके, ठीक है। ये 9 आपके क्या हो जाएंगे? टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाएंगे। समझ में आया? इसमें कोई डाउट इसमें? 9। लेकिन आप समझे एक बात, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। इसमें भी एक जो है वो चीज है, अब पहले जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहा होगा? फर्स्ट पे रहा होगा। तो जब भी कोई भी ग्राउंड स्टेट में रहा होगा तो एक तो वो भी उसका स्टेट होगा ना, तो एक स्टेट जो हम एक्स्ट्रा लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो एक स्टेट कब? जब वो ग्राउंड लेवल पे रहा होगा, ठीक है, तब उसका स्पेक्ट्रल लाइंस ये पॉसिबल था। फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट पे ही रहा होगा और एक स्पेक्ट्रल लाइंस इसमें पॉसिबल होगी। मतलब अगर ये देखेंगे तो ये कौन सा लाइन होगा? नंबर से अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट पे पहले रहा होगा, उसके बाद ये सेकंड पे गया होगा, सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन हुआ होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो यहाँ से अगर इसका देखें तो ट्रांजिशन कितने स्टेप्स में हुआ? 10 स्टेप्स में। तो 10th नंबर का हुआ। 9 नंबर ऐसे में गिनने पे आ रहा है, लेकिन कितने हुए? 10 हुए इसका ट्रांजिशन। स्टेप्स अगर पूछा जाए तो कितना होगा? 10। स्पेक्ट्रल लाइंस अगर पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? 9। समझ में आया सबको? यस, क्या नहीं समझ में आया? 9 स्टेप्स कैसे हुए? 9 कैसे हुए? तो 9 तो आपको दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 स्टेप्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स का देखें, जैसे इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ था? 1 पे था, उसके बाद 2 पे गया होगा, उसके बाद 3 पे। क्वेश्चंस फिर से देख लो आप। क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं लिखा? हाँ तो देखिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6 to 2 by transition in multi steps, then find out the number of lines in a spectrum. Then find out the number of lines in a spectrum. 6 से सेकंड पे हो रहा है, तो बताइए। तो सेम समझ में आया ना? तो आपको नंबर ऑफ लाइंस भी बता दिए और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है मल्टी स्टेप्स में, वो भी आपको डिस्कस कर दी। और एक क्वेश्चन लिख लो और क्लियर करना आप चाहते हैं तो। अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन तो समझ आ गया सर, आया कैसे 9 कैसे आया? तो देखिए आप अभी बताया ना आपको, सेकंड से फर्स्ट पे आया। तो ये जो है 6 से 2 के लिए पूछा है सर। हाँ तो 6 से 2 के लिए पूछा है, तो 6 से 2 के लिए हो गया। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से 2 के लिए पूछा है तो आप इसमें जाएंगे, ठीक है, इट इज ओके। तो आप जब 6 से 2 तक जाएंगे तो 3 से 2 तक कितना होगा लाइन? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम में पूछा है। क्वेश्चन अच्छे से देखिए, केवल जो है सेकंड का नहीं पूछा है उसमें। इस सेकंड आप सीरीज का केवल बाल्मर सीरीज का ही बताएं। अगर आपको ये पूछा जाता ना कि बाल्मर सीरीज का बताइए, तब आप बोलते हैं कि 4। अब इस चीज को समझ पा रहे हैं? अगर बाल्मर सीरीज क्वेश्चन इसमें ऐसी तरह से आते हैं, अगर बाल्मर सीरीज का आपसे पूछा जाता तब आपके टोटल ट्रांजिशन कितने होते हैं? 1 2 3 4। फोर्थ नंबर वाले जो लाइन होती है वो 62 होती है। क्लियर है? अगर प्रोवाइडेड दैट कि क्वेश्चन में ये देता है कि केवल बाल्मर सीरीज का आपको बताना है। समझ में आ रहा है सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? लेकिन यहाँ पे आपको बाल्मर सीरीज का क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस पूछा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हुए आपके? तो वो लाइनमैन सीरीज का भी आपको काउंट करना होगा, इसलिए कि 6 से 2 पर गया होगा तो कहीं ना कहीं ये लाइनमैन सीरीज में भी रहा होगा, उसके बाद 6 से 2 पर इसका ट्रांजिशन हुआ होगा। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में होता है, तो n1 = 1 हुआ उसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए अगर हम बोल रहे हैं तो
समझ में आ रहा है ना सबको? 1s में इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ग्राउंड स्टेट में उसके बाद इसका इमिशंस हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में, इसको एक्साइट करा रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशनल फेज में हम लोग इसको सेंड कर रहे हैं। तो ये पार्ट है। अगर आपको बाल्मर सीरीज दिया जाता देन यू आर फ्री टू से इसमें बाल्मर सीरीज में कितने लाइंस होंगे 1 2 3 4। अगर लाइमन सीरीज में हम पूछे कि n1 इज इक्वल टू 6 से 1 तक, तो 6 से 1 तक कितने लाइन होंगे? देखो 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन पॉसिबल होंगी। समझ में आ गया ना सबको? क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। यस, यू हैव एनी डाउट इन दिस? एक और क्वेश्चंस लिख लीजिए थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। In a hydrogen spectrum, electrons moves from 6 to third orbit, 6 to third orbit by transition in multi steps. Then find out the total number of lines in a spectrum. A नंबर ऑप्शन है, सब पार्ट वाइज आपको फाइंड आउट करना है, इसमें सब क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम। सेकेंड नंबर पॉइंट इज टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन यूवी रीजन। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन यूवी रीजन मींस अल्ट्रा वायलेट रीजन। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन विजिबल रीजन, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन। यूवी रीजन के बाद दूसरा था विजिबल रीजन एंड थर्ड नंबर पार्ट वाज इंफ्रारेड रीजन। समझ में आया ना सबको? इंफ्रारेड रीजन। यस, तो अब इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लाइन अब कहां से कहां तक हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन 6 से 3 में हो रहा है। ठीक है जी, 6 से 3 में हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। 6 से 3 में आपका क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है। दिस इज योर 6 to 3। अब इसमें देखो पूछा जा रहा है आपको कौन से रीजन में? इंफ्रारेड रीजन में। तो इंफ्रारेड रीजन में कितने नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल होंगे? देखो ये भी इंफ्रारेड रीजन है, ये भी इंफ्रारेड रीजन है, ये भी इंफ्रारेड रीजन है, तीनों। कितने नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल होंगे? 1 2 3। ठीक है, अब देखो इंफ्रारेड रीजन में टोटल ये भी तो लाइन होंगे पॉसिबल। समझ में आ रहा है सबको? तो 1 ये लाइन, उसके बाद कहां से 6 मैक्सिमम होना चाहिए, तो 1 2 3 ये भी आपके क्या होंगे? एक मिनट, ये विजिबल रीजन में है। ठीक है ना, ये विजिबल रीजन में है, ये भी विजिबल रीजन में। इंफ्रारेड रीजन में आपका कितना हो जाएगा? 1 2 3 लाइंस। ठीक है, क्लियर है? इंफ्रारेड रीजन में कितने लाइंस होंगे? 3 लाइंस होंगे। समझ में आ गया? ओके, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज, अब इसमें पूछ रहा है विजिबल रीजन में, तो हाउ मेनी लाइंस आर पॉसिबल इन विजिबल रीजन? तो विजिबल रीजन में देखो n इज इक्वल टू 6 से कहां तक? 3 तक। तो n इज इक्वल टू 6 से 3 तक। तो विजिबल रीजन में कितने होंगे? 1 2 3 4। तो बाल्मर सीरीज हो गया। विजिबल रीजन में आपके 4 लाइंस हो गए। क्लियर है पॉइंट? तो 3 तक है तो 2 तक आ गया क्या? 3 तक विजिबल लाइन 2 तक विजिबल अच्छा, तो 4 लाइंस हो गई। 3 तक होंगे। हाँ, तो 3 तक होंगे, तो ये आपके 1 2 एंड 3 लाइंस ही होंगे। फिर 2 को भी टच कर देंगे। 2 को ठीक है ना, तो n इज इक्वल टू, देखो आप समझो, n इज इक्वल टू आपने क्या लिया है? 6 to 3 लिया है। ठीक है, तो 6 to 3 लिया है, तो यहाँ पर 6 से 3 तक आने में जो है, समझ में आ रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से 1 में भी आया होगा, फिर 3 से 1 में आया होगा। समझ रहे हैं आप ये पार्ट को? फिर उसके बाद 4 से 1 में आया होगा, फिर उसके बाद 5 से 1 में आया होगा, फिर 6 से 1 में आया होगा, फिर दोबारा जो है वो थर्ड से 2 में आया होगा, फिर उसके बाद 4 से 2 में आया होगा। समझ में आया ये पार्ट सबको? उसके बाद ये, तो इसमें तो आपका 3 तो हो ही जाएगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में ये 2 तक ये पूरा काउंट होगा, इसलिए कि इसमें ऑलरेडी ट्रांजिशन हुआ होगा 6 से 2 तक। समझ में आ रहा है? तो 1 2 3 4 इसमें लाइंस होंगे, तो इसमें आपके 4 हो गए, इसमें 3 हो गए इंफ्रारेड रीजन में। इसमें कितने हो गए? 4 विजिबल रीजन में। नेक्स्ट रीजन इज अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन में कितने होंगे? 6 से 1 तक कितने होंगे जी? 1 2 3 4 5। इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस 5 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ से फिनिश हो जाता है, ये आपका हाइड्रोजन आयन स्पेक्ट्रम यहाँ से फिनिश हो जाता है। ओके, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर। नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके लिए, तो दैट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। You know about what is radioactivity? Radioactivity is the concept related to the radiation.
जो रेडिएशन है, बस इसको एक्सप्लेन करके हम छोड़ रहे हैं इसको। रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडिएशन से क्या है रिलेटेड है, दैट इज दैट। जैसे जो जो एलिमेंट्स आपके रेडियो एक्टिव होंगे उनसे क्या होता है, रेडिएशन इमिट होता है। रेडिएशन इमिट होगा इन टर्म्स ऑफ, यू कैन से कि एनर्जी के टर्म्स में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होंगे, ये आपके हो जाएंगे रेडियो एक्टिविटी। जिसमें जो भी कॉन्सेप्ट रेडियो एक्टिविटी का कैसे ऑब्जर्व किया गया, कौन कौन से एलिमेंट में ऑब्जर्व किया गया, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इससे रिलेटेड दो फिनोमिना है आपके, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन टू यू। ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर हाइड्रोजन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसमें हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में, फिर एटम बॉम्ब वगैरह जो हिरोशिमा नागासाकी पे फेंके गए थे, वो सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। वो कौन सा किस टाइप का था बम, और उसमें जो है कौन से सब्सटेंस यूज़ किए गए थे, वो सभी डिस्कस करेंगे। आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस।